ओम शांति। जिनके साथ हमारे कर्मों के हिसाब किताब बने थे, हम उनको फिर मिलते हैं, लेकिन अगली बार जब हम मिलते हैं हम उनको नहीं पहचानते हैं। शरीर बदल गया होता है, रिश्ते बदल गए होते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बहन के साथ मैं कोई काम करूं, कारोबार करूं, बहुत अच्छा हमारा काम कारोबार चल रहा है, लेकिन करते करते एक दिन मेरी नीयत खराब हो गई, तो मैंने उनको धोखा दे दिया। सारा पैसा मेरे पास आ गया, उनको कुछ नहीं मिला। उनका सिर्फ धन नहीं गया, उनकी खुशी भी गई, उनके शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ा। ये सब कुछ हुआ किसके कर्म की वजह से? मेरे कर्म की वजह से हुआ। अब उसके बाद मैंने शरीर छोड़ दिया। मैंने कौन सा कर्म करके शरीर छोड़ा? मैंने उनको धोखा दिया, उनका धन भी गया, उनके मन की खुशी भी गई, उनके शरीर का स्वास्थ्य भी गया, और मैंने आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। फिर मैंने एक दूसरा शरीर ले लिया, उन्होंने भी दूसरा शरीर ले लिया। अब हम फिर से किसी ना किसी जगह पर मिलेंगे जरूर, और जब हम मिलेंगे तो हम दोनों के बीच कुछ होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? ओम शांति। होगा नहीं होगा? होगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि वहीं का वहीं खत्म हो जाना चाहिए था? होना ही है। अब आप सिर्फ इसको देखो, मैं आत्मा, वो आत्मा, मैंने उनके साथ गलत किया, उसकी वजह से उनका धन भी गया, मन की खुशी भी गई, शरीर का स्वास्थ्य भी गया। अब जब हम दोनों आत्माएं फिर से मिलेंगे तो वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने उनके साथ पहले गलत किया था। मुझे क्या लगता है, वो मेरे साथ कुछ गलत अभी कर रहे हैं, और उसी वजह से हम गुस्सा कर रहे हैं। वो जो भी मेरे साथ कर रहे हैं वो मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम है। मुझे इस बार उसको ध्यान से सामना करके उस पूर्व जीवन में किए हुए कर्मों के हिसाब किताब को क्या करना है? चुकता करना है। एक बॉल ऐसे पकड़े अपने हाथ में, ये हमारा कर्म है, ध्यान से पकड़ो इसको। सब लोगों ने पकड़ना है, जो पीछे बैठे उन्होंने भी पकड़ना है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो हमारा कर्म होता है। वो कर्म ऐसे जाता है, ठीक है? बॉल पकड़ो, फेंको, इधर फेंको, आगे फेंकना है। कर्म हमेशा आपसे आगे जाता है, आप ऐसे उस ऊर्जा को आगे फेंकते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, वो कर्म है, ऐसे जाता है। अब वो बॉल दीवार को लगेगी और दीवार को लगकर मेरे पास वापस आएगी। जब वो मेरे पास वापस आ रही है, वो परिस्थिति है, वो किसी व्यक्ति का व्यवहार है, वो शरीर का स्वास्थ्य है। मतलब जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो बॉल है जो वापस आ रही है, जिसको हम भाग्य कहते हैं। ये बॉल जो जा रही थी ये कर्म है, जो बॉल वापस आ रही है वो भाग्य है। भाग्य में क्या क्या आता है? परिस्थिति आती है, बातें आती हैं, लोग आते हैं, लोगों के व्यवहार आते हैं। धन बहुत ऊपर भी जा सकता है, धन कभी नीचे भी जा सकता है। शरीर का स्वास्थ्य कभी बहुत अच्छा होता है, कभी नीचे आ जाता है। ये वो बॉल है जो वापस आ रही है। अब इसको क्लियर करते हैं। कोई भी बॉल अगर मेरे पास वापस आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने, बोलिए, मैंने, अब आपको बोलना ही है क्योंकि बोलोगे तो यहाँ फिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने, बोलिए, हाँ, मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। ऐसे मेरे जीवन में कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं था। ये कर्मों का सिद्धांत है कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, और कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी, वो सारे कर्म मैंने किए थे। ठीक है? क्लियर हो गया? फिर से एक बार फेंक दो और छाप लो यहां पर। ये मेरा कर्म है, ये मेरा भाग्य है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं बॉल आज फेंकूं और वो बॉल आज ही वापस आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बॉल आज फेंकूं
वो बॉल अगले साल वापस आए। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं बॉल आज फेंकूं, वो बॉल 5 साल के बाद वापस आए, लेकिन उस 5 साल के बाद के बीच मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं। लेकिन अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं तो बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? मैंने बॉल अभी फेंकी और मैं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? क्या लगता है, आएगी या नहीं आएगी? किस किस को लगता है आएगी? क्यों आएगी? मैंने तो शरीर छोड़ दिया, तो क्यों आएगी वापस? क्योंकि वो बॉल शरीर ने नहीं फेंकी थी, वो बॉल किसने फेंकी थी? जैसे आज हमने ये ड्रेस पहनी है, हम इस ड्रेस में कर्म करते हैं, कल सुबह हम दूसरे कपड़े पहनेंगे, तो दूसरे कपड़े पहनेंगे तो कर्म का परिणाम नहीं आएगा क्या? वो तो आएगा ही आएगा। आज आप किसी से पैसे ले लो, छोटा सा कर्म करो, कोई बड़ी गलती नहीं। आज आपने किसी से 5,000 रुपए ले लिए, आपने कहा मैं अगले महीने आपको वापस करूंगी, लेकिन अगले महीने जब वो आपको मिलेगा, आपके ये वाले कपड़े तो बदले हुए होंगे ना, तो आप उसको क्या बोलोगे? अब तो कपड़े बदल लिए ना, छोड़ ना, भूल जाना उस बात को। वो बोलेगा कपड़ों का क्या लेना देना पैसों से, पैसे तुमने लिए थे, पैसे मैंने दिए थे, कपड़े का क्या लेना देना है इसके अंदर? तो कपड़े बदलते रहेंगे, ये वाले कपड़े रोज बदले जाते हैं और ये वाली ड्रेस कुछ सालों के बाद बदली जाती है। लेकिन कर्म ना ये कपड़ा कर रहा था, कर्म ना ये कपड़ा कर रहा था, कर्म कौन कर रहा था? मैं आत्मा। ये शरीर की ड्रेस मैं हर रोज बदलती हूँ और ये शरीर रूपी ड्रेस मैं कुछ साल के बाद बदलती हूँ। मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। आज आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, हर एक के साथ प्यार से चल रहे हैं, हर एक की सेवा कर रहे हैं, हर एक के लिए दान, सब कुछ कर रहे हैं, कर्म 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 यहाँ बनता जा रहा है। उसका परिणाम आज भी आपके पास जीवन में है, और जब आप शरीर छोड़ेंगे वो पुण्य का खाता आपके साथ जाएगा। लेकिन अच्छी बॉल अच्छी बॉल अच्छी बॉल अच्छी बॉल फेंकते फेंकते अगर बीच में कोई गलत फेंक दे तो वो भी वापस आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? तो जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, किसी के लिए मैंने बहुत बहुत अच्छा किया तो भी वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, किसी को मैंने बहुत विश्वास किया वो भी मुझे धोखा देता है, तो हमेशा याद रखना, वहां से जो भी आ रहा है वो क्यों आ रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पहले फेंका था। कई बार हम कहते मैंने अपने शरीर का इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा, मैं कभी बीमार नहीं हुई, और अचानक इतनी बड़ी बीमारी आ गई। कुछ भी हो सकता है। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया, अचानक इतना नुकसान हो गया। या मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। किसी भी जीवन के सीन पर प्रश्न नहीं उठाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमेशा याद रखना है, ऐसा जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे भेजा है। लेकिन हमारी जो शक्ति है वो पूर्व कर्म में नहीं, हमारी शक्ति है हमारे आज के कर्म में है। पूर्व कर्मों के आधार से नहीं चलना है, आज के कर्म के आधार से चलना है। अब इसको देखें, सामने से कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, लाओ उसको हाथ ऐसे रखो 1 मिनट। सामने से आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो गेंद बॉल कैसी आ रही है? ऐसी आ रही है ना, ऐसी आ रही है। सबसे पहले ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर दो। क्यों कर रहे हैं? पहले मैंने कभी तो फेंका था, खत्म, एक लाइन में बात खत्म, इधर फुल स्टॉप लग जाता है। ओम शांति। अब मुझे उनके साथ कैसा करना है? अब मुझे कौन सा कर्म करना है? कौन सा कर्म करना है अब मुझे? तो सपोज हम एक रंग देते हैं कि जो बॉल मेरे पास आ रही है वो काले रंग की है, मतलब गलत व्यवहार, धोखा, झूठ, गलत, वो मेरे पास काले रंग की बॉल आ रही है।
काले रंग की बॉल क्यों आ रही है? मैंने पिछली बार कौन से रंग की बॉल उनको फेंकी थी? हाँ, काली फेंकी थी इसलिए काली आएगी। आप लाल फेंको आपके पास लाल आएगी, लेकिन ये नहीं हो सकता आप लाल फेंको और पीली आएगी, ये नहीं हो सकता। जो फेंकेंगे वो ही आएगा वापस। तो अब मेरे पास काले रंग की बॉल आ रही है, अब मुझे इस बार कौन से रंग की फेंकनी चाहिए? अब मुझे कैसी एनर्जी की भेजनी है? ऊपर वाली। तो मैंने इस बार सफेद रंग की बॉल भेजनी है, मतलब दुआएं भेजनी है, क्षमा भेजना है, सम्मान भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि अब अगर मैं सफेद रंग की बॉल भेजूंगी तो मेरे पास इस समय भी वो सफेद रंग की एनर्जी आ जाएगी, और वो बॉल जब मेरे पास वापस आएगी तो कौन से रंग की आएगी वापस? कौन से रंग की वापस आएगी? वापस सफेद आएगी। फिर से पक्का करो, काली भेजी थी पहले, याद नहीं कब भेजी थी, इस जीवन में भेजी थी नहीं भेजी पता नहीं, किसी शरीर में तो भेजी थी। काली भेजी थी इसलिए काली आई। इस बार क्या भेजनी है? सफेद भेजनी है। सामने से कुछ भी आए, यहां से सफेद ओम बॉल जानी शांति। चाहिए, और उसी को कहते हैं दुआएं। दुआएं, परमात्मा को याद करो और ये इसको लाओ सामने कि परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझ आत्मा से उनको सिर्फ और सिर्फ दुआएं जा रही हैं, सिर्फ दुआएं जा रही हैं। इवन अगर किसी ने इतना गलत किया है जो कि देश के कानून के भी विपरीत है, तो कानून का सहारा लेकर जो करना है वो करो, लेकिन यहां नफरत नहीं रखो, यहां नफरत नहीं रखनी है। यहां किसी के लिए मुझे गांठे नहीं रखनी है। मुझे मन चित्त को कैसे रखना है? साफ। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमें कैसे जाना है? भारी भारी जाना है या हल्का हल्का लाइट जाना है? कैसे जाना है? भारी जाना है, लाइट जाना है? लाइट जाना है। लाइट जाने के लिए जीना कैसे पड़ेगा? फिर लाइट जीना पड़ेगा। इतना सारा बोझ रख के जिएंगे तो कैसे जिएंगे? थोड़े दिन में अगले हफ्ते 31 मार्च आएगी। 31 मार्च, पूरे साल का हिसाब किताब 31 मार्च। तो 31 मार्च को जो काम कारोबार में बैलेंस शीट बनती है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट कहते हैं। अगले दिन ही वो क्लोजिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल को क्या बन जाती है? ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है। तो वो जो जन्म पत्री होती है ना, वो 1 अप्रैल है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट है। वो है मेरे पिछले शरीर की क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन मेरे जीवन का 31 मार्च कब आएगा वो तो मुझे पता नहीं है। किसको पता है शरीर कब छोड़ना है? नहीं पता। तो मुझे अपने हिसाब किताब को कैसे रखना पड़ेगा? कैसे हिसाब किताब रखना पड़ेगा? प्रॉफिट अब भी छोड़ना पड़े तो रेडी। तो यहां गांठें नहीं रखनी है कोई भी, यहां कोई बातें नहीं रखनी है, सबको दुआएं देनी है। परमात्मा एक बहुत सिंपल और बहुत इजी, सहज करने वाली चीज हमें सिखाते हैं कि कुछ भी नहीं याद आ रहा ना क्या बोलना है उनके लिए, आप सिर्फ बोलते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बस ये संकल्प करो अंदर से, और जैसे ही आप उनके लिए सोचोगे वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे से क्या जाएगा? बहुत अच्छी वाइब्रेशन जाएगी। तो परमात्मा सिखाते हैं आप बहुत अच्छे बोलते रहोगे तो सबसे पहले बहुत अच्छा कौन बन जाएगा? यहाँ। और फिर यहाँ से बहुत अच्छी वाइब्रेशन क्या जाएगी? वहां। और जो बहुत अच्छी वाइब्रेशन वहां जाएगी तो वो भी क्या बन जाएंगे? वो भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। कितना सहज है। क्या बोलना है सबके लिए? सिर्फ वो बहुत अच्छे हैं। बोलो एक बार सारे, वो कैसे हैं? आप गुजराती में बोलो, वो कैसे हैं? अच्छे से बोलो, पूरे शहर में फैल जाने दो। हाँ, और अगर आपको बहुत ज्यादा कोई तंग करता है ना तो उसके लिए बोलना वो तो बहुत 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 अच्छे हैं, उनके लिए बहुत थोड़े से और ज्यादा वाले ऐड कर देना। दूसरे का संस्कार उसका कर्म है, मेरा संस्कार मेरा कर्म है। मुझे मेरे संस्कार और कर्म पर ध्यान रखना है। रेडी है करने के लिए? करना है। और आज का पूरा दिन ये मन चित कैसे रहेगा? बिल्कुल साफ। उसके लिए क्या करना है? आज 2 काम हमने आज करने हैं। एक कार्ड रखना है, कार्ड में हमने लाइन बनानी है आज अगर कोई भी गलती हो।
दूसरा, आज हम हर घंटे के बाद ओम 1 मिनट शांति। के लिए रुकेंगे, ठीक है? हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुकेंगे। जैसे जब शरीर थकता है तो 1 मिनट बैठते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं, तो शरीर फिर से क्या हो जाता है? फिर से फ्रेश हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। आज हम सब कुछ करते हुए 1 मिनट के लिए 1 घंटे के बाद रुकेंगे और सिर्फ कुछ संकल्प करेंगे। अभी करो, रिवाइज करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ देखेंगे मैं आत्मा हूँ, उस चमकते हुए सितारे को देखना और सिर्फ संकल्प करेंगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं हमेशा खुश हूं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। और फिर आप देखेंगे आपके जस्ट ऊपर ऐसे, जैसे अभी ये सूर्य की किरणें हमारे ऊपर कैसे पड़ रही है ना? तो जैसे ये सूर्य की किरणें हमारे पर पड़ती हैं, ये हमारे शरीर के अंदर शक्ति भरती हैं। ओम शांति। इस सूर्य की किरणों में बैठना ये हमारा भाग्य होता है, क्योंकि ये सूर्य की लाइट और माइट हमारे शरीर में जाती है, ये हमारे शरीर को शक्ति देती है। इसी तरह आप देखें एक चित्र कि आपके ऊपर परमात्मा है। वो क्या है? वो शक्तियों का सूर्य है, खुशी का, शांति का, प्यार का। और उसको विजुअलाइज करें कि उसकी शक्ति मुझ आत्मा में पड़ रही है। इसको देखो, जैसे सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं, वैसे निराकार परमात्मा से जो सर्वशक्तिवान है, उससे शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे उस आत्मा को जा रही है। ओम शांति। तो 1 मिनट के लिए रुकना है और सिर्फ ये 4 लाइन बोलनी है। मैं शांत हूं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं खुश हूं और सर्वशक्तिवान परमात्मा से सारी शक्तियां मुझ अंदर भरती जा रही है। अगर किसी के शरीर में कुछ भी दर्द है, कोई रोग है, तो उसको ये भी कर सकते हैं कि परमात्मा की शक्तियां मेरे अंदर भर रही हैं और मुझसे मेरे शरीर के अंदर जा रही है। इसको विजुअलाइज करो, पूरी लाइट की एनर्जी मेरे शरीर के अंदर जा रही है। फिर जो काम कारोबार आप कर रहे हैं, आप उसके लिए भी कर सकते हैं कि परमात्मा की शक्तियां मेरे अंदर भर रही हैं और मुझसे मेरे काम कारोबार में जा रही हैं। सफलता मेरे लिए निश्चित है। आज मेरा काम इतना 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 बढ़िया होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। असंभव आज संभव होगा। सफलता मेरे लिए निश्चित है। ओम शांति। कौन कौन हर घंटे के बाद 1 मिनट आज रुक सकता है? अलार्म लगा दो, 1 दिन सिर्फ करके देखो कि शक्ति किधर बढ़ेगी सारा दिन। अभी आप 9 बजे का अलार्म लगाओ, अभी लगाओ, फोन निकालो, 9 बजे का अलार्म लगाओ, 9 बजे अलार्म बजेगा। और जब 9 बजे 1 मिनट रुक के करेंगे, फिर उसी टाइम 10 बजे का अलार्म लगा देना। फिर 10 बजे रुक के करेंगे, फिर उसी टाइम 11 बजे का अलार्म लगाना। 1 दिन करना, 2 दिन करना, फिर तो हम कल से मेडिटेशन भी सीखेंगे। उसके बाद अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप 1 घंटे के बाद करने की आदत पड़ जाएगी। और अगर आप ऐप डाउनलोड करें, हमारे पास एक ऐप है जिसको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल, अगर आप वो ऐप अपने फ़ोन पे डाउनलोड करेंगे तो हर घंटे के बाद एक म्यूज़िक बजेगा, बस रुक जाना। इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब जैसे सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, तो वो क्या करता है, सड़क को नियंत्रण में रखता है। इधर से ट्रैफिक, इधर से ट्रैफिक, कंट्रोल। इसी तरह मन में सारा दिन इतने संकल्प चल रहे हैं, उसका नियंत्रण नहीं करो तो वो यहाँ पर सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर यहाँ बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। वो हम कल जब आप सेंटर पर आएंगे तो कल से सीखेंगे, लेकिन आज आप उसका प्रयोग करो। तो हमने आज 3-4 चीजें करनी हैं। एक, कुछ भी हो जाए, उंगली किस पर रखनी है? इधर नहीं करना है, शक्ति मत दे देना किसी को भी। आज उंगली अपने पास रखनी है कि ये मैंने किया, मैं इसको चेंज करती हूँ। दूसरा, चाहे कोई भी बात आ जाए, मटके को गिराना या बच्चे को गिराना? ओम शांति। किसको संभालना है? पहले बच्चे को संभालना है। तीसरा, सामने वाला कुछ भी करे,
सबसे पहले उसको क्या देनी है? दुआएं देनी है। कहता आप बहुत अच्छे हो, मन में बोलना, उसको नहीं बोलना जाके कि आप बहुत अच्छे हो, मन में से बोलना, शक्ति देनी है। देखो अभी जब हम दिया जला रहे थे, हवा बहुत थी, तो किसी का दिया बुझ रहा था, किसी की मोमबत्ती बुझ रही थी। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे कि हवा से खुद के दिए को बचा रहे थे। दिया मतलब क्या? यहां से मुझे सबको देना है, प्यार देना है, शक्ति देनी है, शांति देनी है, इसी को दिया बोलते हैं। और इसीलिए बचपन से सीखा था, दिया जलता रहे तो सब शुभ होगा, दिया बुझ जाए तो अशुभ होगा। तो इसलिए जैसे ही तूफान आता है तो हम दिए को बुझने नहीं देते, पहले क्या करते हैं? दिए को बचा लेते हैं। अब अगर किसी एक का दिया बुझता है तो दूसरा क्या करता है? ओम शांति। किसी एक का दिया बुझता है तो दूसरा क्या करता है? अपने दिए से उसका दिया जला देता है। ऐसे ही आज सारा दिन में किसी ने अगर गलत व्यवहार किया तो आप याद रखना, उसका दिया क्या हो गया? उसका दिया क्या हुआ? बुझा। मेरा तो नहीं बुझा, उसका दिया बुझा। तो उसका दिया बुझा तो मुझे क्या करना है? उसको देना है। क्या देना है? शक्ति देनी है, दुआ देनी है। और शक्ति और दुआ देकर मेरा दिया भी जलता रहेगा और उसका दिया भी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। हम क्या करते हैं? उसका बुझा तो मेरा भी बुझा, मेरा बुझा तो तीसरे का भी बुझा, तीसरे का बुझा तो पांचवे का भी बुझा। ओम शांति।